आइए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 13 to the 19th of November 2022। ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। टेल मी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट वर्गो, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फॉर वर्गो। ओके, सो पास्ट में मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए देयर वाज अ ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। आप लोगों को लग रहा हो कि भाई यू आर वेरी अलोन इन द रिलेशनशिप। जितना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ये, ओके, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट इवन दो द कनेक्शन वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई फील दैट अ लॉट ऑफ यू फेल्ट वेरी लोनली। या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, जैसे मैंने कहा ब्रेकअप था, और ये पर्सन को चॉइस बनानी थी कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या अपने करंट पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन शायद नॉन कमिटल थे, ओके, जिसकी वजह से ब्रेकअप था। या ऑब्वियसली यहाँ पे कम्युनिकेशन भी नहीं थी। या तो आप सिंगल रहना चाहते थे या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिंगल रहना चाहते थे, और वो मतलब एकदम से गोस्ट कर देते थे आपको, ओके, एकदम से कम्युनिकेट नहीं करते थे, रियलिटी फेस नहीं करना चाहते थे, डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ओवरऑल बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते थे, ओके। सो आपको लगता था कि भाई यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली फीलिंग लोनली। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू वांटेड टू, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा इमेच्योर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट केम टू कमिटमेंट ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर थे। आई फील देयर वाज अ लॉट ऑफ इमेच्योरिटी फ्रॉम दिस पर्सन। सी, कुछ लोग होते हैं जो कमिटमेंट बोल देते हैं फटाक से, भाई कमिटमेंट करनी है नहीं करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सो दे वांट टू टेक देयर ओन स्वीट टाइम। सो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे ना जो अपना ही टाइम ले रहे थे, लाइक यू नो दे वांटेड टू नो मोर अबाउट यू। लाइक उनकी रिसर्च, उनकी एफबीआई इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं होती थी। लाइक वो और जानना चाहते थे, और जानना चाहते, आपको ट्रस्ट किया जाए नहीं किया जाए, आपको ट्रस्ट किया जाए नहीं किया जाए। सो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया उन्होंने, ओके, विच इज वाई यू जस्ट थॉट लाइक ये खत्म हुआ सिचुएशन, यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज एक हद तक आप एक पर्सन का वेट कर सकते हैं, राइट, लेकिन जब इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपके पर्सन और भी यू नो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, बारीकी में जानना चाहते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होना चाहते हैं कि और क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पर्सन को मैं ट्रस्ट किया जाऊँ, यू नो। पर जब कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो यू फेल लाइक इतना ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग है, फिर और क्या जानने की जरूरत है। नाउ व्हाई डू यू नीड टू टेक योर टाइम। और नाइट ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ भी थे, ओके, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, बट ये आते थे जाते थे क्यों? बिकॉज दे हैड कमिटमेंट ऑन देयर माइंड। बट ये इतनी बड़ी चीज है, कमिटमेंट इज सच अ बिग चीज, और आप पर्सन से डील कर रहे थे जो या तो एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में, या फिर ये पर्सन वाज नॉट बीइंग एबल टू हैंडल कमिटमेंट, ये कमिटमेंट के लिए रेडी ही नहीं थे, ओके, इमेच्योर थे, भले ही एज सेम हो बट इमेच्योर थे, जिसकी वजह से यू आइदर वॉकड आउट, ओके, आप निकल गए इस रिलेशनशिप से, या फिर आपको बहुत ज्यादा लोनली लग रहा था, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। गिव मी द करंट सिचुएशन। ओके, सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिनिमल कम्युनिकेशन चल रही है, या फिर बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट हो रही है। क्लैरिफाई दिस, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे कोई तो है जो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि मतलब यहाँ पे एक एंडिंग हुई है, यू आर फीलिंग बिट्रेड, चीटेड, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है यार मतलब बहुत ही बुरी तरह सिचुएशन खत्म हुई है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक पर्सन है जो आगे बढ़ना चाहता है, ओके, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, सक्सेस चाहता है आपके साथ, ऑलराइट, और बहुत ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की इच्छा रखता है ये पर्सन। दे रियली वांट टू टॉक टू यू क्लियर, ओके, लाइक ऑन द फेस, लाइक जो भी है, अच्छा हो बुरा हो, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल अप्रोच रखना चाहता है ये पर्सन, और बहुत ही ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि भाई ये आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सी, क्लैरिटी भी है आपके पर्सन को, मगर ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, ओके। होल्ड बैक करने का दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो या तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, दे सी के यू आर सिंगल, इंडिपेंडेंट, आपको इनकी जरूरत नहीं है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि भाई सिचुएशन खत्म हो चुकी है और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आप शायद इनमें इंटरेस्टेड ना भी हो, ओके, बिकॉज जिस तरह से सिचुएशन खत्म हुई है ना, मतलब देयर इज बिन अ लॉट ऑफ पेन आउट हियर, ओके। सो आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, बने हुए सिचुएशन में, लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से आपको। इन्हें क्लैरिटी है, और ये एक ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ सारी चीजें दे वांट टू पुट ऑन द टेबल, ओके।
बट मुझे ये लगता है उन्हें शायद ये भी हो, डर भी हो कि आप उनसे बातें करना पूरी तरह बंद कर दे अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो, विच इज वाई आपके पर्सन अभी तो आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं. Tell me what is the outcome 13 to 19 Virgo. ये ऑब्जर्वेंट का टाइम है कि मतलब आगे क्या कर सकते हैं ये पर्सन. आउटकम फ्यूचर 13 to 19, व्हाट इज द आउटकम. अल्लाह शफी, सन भी आया है साथ में. ओके बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन एक सिचुएशन छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज यू आर देयर हैप्पीनेस. ओके वो आपको बहुत ज्यादा खुश देखना चाहते हैं और वो आपके साथ ही खुशी देखते हैं. सो दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू. बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास एक एक टाइप का ट्रुथ आ गया है, एक क्लैरिटी आ गई, और ये क्लैरिटी ऐसी है ना जो आपको बहुत ज्यादा शांत बनाती है. इट मेक्स यू वेरी पीसफुल. यू नो कभी एक सच्चाई ऐसी आती है ना जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं उस सच्चाई के बारे में, यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट दैट कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे. एकदम से एक रियलाइजेशन हो जाता है कि यार मतलब यही तो सच्चाई है, और वो सच्चाई आपको शांत करता है. वो जो रेस्टलेस एनर्जी होती है ना, एकदम से वो रेस्टलेसनेस काम में बदल जाता है. ओके सो दिस कुड बी यू, दिस कुड बी देम, बट लेट्स सी. ओके एक डिसीजन बनाना पड़ेगा. ओके मुझे लगता है. ओके सो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लग रहा है आपकी तरफ वापस आ रहे. ओके एक अपॉर्चुनिटी लेके. ओके दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी होगी. ये अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं आपसे बात करने के लिए. और विद द जस्टिस आउट हियर, यहाँ पे वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, जस्टिस देना चाहते हैं. ओके अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी अबाउट, इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. यस और नो, हाँ या ना, ये तरफ वो तरफ, क्या आपको अभी भी सिचुएशन में रहना है या पूरी तरह वॉक अवे कर लेना है. अब एक थर्ड छोटे से ग्रुप के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले हैं. ओके कि आपको चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से. मुझे लग रहा है मेजॉरिटी आप में से बहुत लोग वॉक अवे करने वाले इस पर्सन के साथ, वॉक अवे करने वाले इस पर्सन से, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी तो होगी आप दोनों के बीच में. लेकिन कुछ लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि यू मे चूज समथिंग न्यू. आप या तो कोई नए पर्सन को चूज करेंगे या फिर एक नया रोड चूज करेंगे जो इस पर्सन की तरफ नहीं जाता. ओके बिकॉज जैसे मैंने कहा था क्लैरिटी आपको मिल चुकी है. द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो समवन वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल आउट हियर. सो मे बी बाय द एंड ऑफ द वीक आप अपने आप में है ना एक करेज लाएंगे. यू विल गेट दिस करेज इन टू यू. एक गट्स आ जाएगी आप में कि भाई सच्चाई क्या है, ठीक है नहीं है पॉसिबल, तो इट इज बेस्ट दैट यू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. राइट आइदर वॉक अवे टुवर्ड्स समवन जहां पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो एंड दे आर नॉट योर वेस्ट ऑफ टाइम, और आप एक प्रैक्टिकल, एक बहुत ही फेयर, एक बहुत ही लॉजिकल डिसीजन बनाने वाले हैं एंड यू विल वॉक अवे. बट यू विल वॉक अवे बिकॉज विद द सन आपको क्लैरिटी मिल गई है और वो क्लैरिटी आपको खुशी देती है. ओके बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी तो है आप दोनों के बीच में जहां पे आप यू नो इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू कर सकें. ओके बट चॉइस आप पे रहने वाला है. अपॉर्चुनिटी है, चॉइस आपकी रहने वाली है, आप क्या करना चाहते हैं. ओके बाय.